स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 11th आरओ भाग 1 करेंगे। गद्य खंड हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पाठ 3 है सत्यजीत राय, अप्पू के साथ 2.5 साल। सत्यजीत राय। प्रश्न पहला है, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कृष्णा शोभती, सत्यजीत राय, शेखर जोशी। तो सत्यजीत राय जो फिल्म बनाते थे। प्रश्न 2 है, पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला था? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। तो 2.5 साल काम चला था पाथेर पंचाली का। 2.5 साल लग गया था बनाने में। सत्यजीत राय किस कंपनी में काम करते थे? फिल्मी कंपनी में, विज्ञापन की कंपनी में, स्टील की कंपनी में और बीमा कंपनी में। तो सत्यजीत राय विज्ञापन की कंपनी में काम करते थे। जब उनके पास पैसा हो जाता था तो वह फिल्म की शूटिंग किया करते थे। जब पैसा ख़त्म हो जाता था फिर वह वापस विज्ञापन की कंपनी में काम किया करते थे। पहले पैसे का बहुत ज़्यादा अभाव था, पैसे की बहुत समस्याएँ थीं। इसके बाद भी उन्हें भारत रत्न भी मिला है। प्रश्न 4 है, फिल्म का आरंभ करने से पहले कौन से काम के लिए बड़ा आयोजन किया गया था? धन एकत्रित करने के लिए, फिल्म संबंधित सामान खरीदने का, कलाकार इकट्ठे करने का, फिल्म के लिए विज्ञापन देने का। तो इसमें है कलाकार इकट्ठे करने का, क्योंकि उन्हें 6 साल का एक बच्चा चाहिए था जो उसी की तलाश में वह इंटरव्यू ले रहे थे बच्चों का, क्योंकि उनके उस तरीके का जिस 6 साल का बच्चा अगर है, जब अगर सही मिला उसी की तलाश में वो काफ़ी परेशान थे। अगला प्रश्न है, अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम क्या था? रणबीर मुखर्जी, सुबीर मुखर्जी, राजबीर, राजेश। तो सुबीर मुखर्जी इसका नाम था जो कि अप्पू की भूमिका पिक्चर में निभाता है। प्रश्न 6, इंदिरा ठाकुरानी की भूमिका निभाने वाली वृद्धा का नाम क्या था? मुन्नीबाई, बिमला, चुन्नी बाला, शशिकला। तो उनका नाम क्या था? चुन्नी बाला था, जो कि 80 साल की उनकी उम्र थी, 80 साल, और वह भूमिका फिल्म में निभाती हैं। चुन्नी बाला देवी की आयु कितनी थी? 80, 78, 82 या फिर 76। तो उनकी उम्र 80 साल की थी। प्रश्न 8 है, रेलवे लाइन के समीप वाला मैदान कौन से फूलों से भरा हुआ था? गुलाब, कास का फूल, गेंदे का, कमल का। तो कास का फूल था। जब शूटिंग करने के लिए वो पहले दिन तो करते हैं शूटिंग, लेकिन वो सोचते हैं रात हो गई है, अब यहाँ से जाना चाहिए, अगले दिन आके शूटिंग करेंगे। जब अगले दिन सत्यजीत राय जाते हैं और सभी कलाकारों को फिर दूसरे दिन लेकर आते हैं, देखते हैं तो पूरा कास का मैदान जो था पूरे गाय भैंस खा गए थे। फिर उन्हें 1 साल इंतजार करना पड़ा। 1 साल के बाद आते हैं, फिर वही फूल खिला हुआ मिलता है, फिर शूटिंग पूरी होती है। प्रश्न 9 है, फिल्म में अप्पू की माँ का क्या नाम था? चुन्नीबाई, सुशीला, सर्वजया, मोहनी बाला। तो उनका नाम क्या था? सर्वजया अप्पू की माँ का नाम था जो फिल्म में भूमिका निभा रही थी। प्रश्न 10 है, फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले का नाम क्या था? श्रीनिवास, कश्मीर, रामनिवास, देवी प्रसाद। उनका नाम था श्रीनिवास, जो मिठाई बेचने का काम करते थे। अगला प्रश्न है इसमें, फिल्म में काम करने वाले पहले कुत्ते का नाम क्या था? शेरू, टॉमी, लियो, भूलो। तो उसका नाम था भूलो। भूलो जो है वो बेचारे की मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरे कुत्ते से शूटिंग में काम लिया जाता है। प्रश्न जो है 12 है, 7 दिनों के पश्चात आने पर फिल्मकार शूटिंग आरंभ क्यों नहीं कर सका था? धन के अभाव के कारण, अधिक गर्मी के कारण, जानवरों द्वारा काश फूल खाए जाने के कारण, कैमरा खराब होने के कारण। तो वहाँ पे जब जाके देखते हैं तो जो काश फूल का मैदान था जहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए थे, हरियाली थी, वह सारा पूरा जानवर खा गए थे, और इसीलिए आधी शूटिंग हो पाई थी, आधी नहीं हुई थी। फिर 1 साल इंतजार करते हैं, फिर जब वो फूल खिलता है तो शूटिंग पूरी होती है। प्रश्न 13 है, फिल्म निर्देशक ने वर्षा का सीन किस मास में लिया था? जनवरी में, मार्च में, अगस्त में, अक्टूबर में। अक्टूबर के महीने में काफ़ी इंतजार करते हैं, कई दिनों से इंतजार करते हैं कैमरा लेके। जब बारिश होती है तो फिल्म की शूटिंग वहाँ पे की जाती है। फिल्म में अप्पू का घर किस गाँव में दिखाया गया है? अप्पू जो 6 साल का बालक था उसमें उसका सीन जो है वो बोडाल का था। कहाँ का रहने वाला था? बोडाल गांव का रहने वाला था। पुकुर का अर्थ क्या होता है? पोखर, नदी, नहर, सागर। पोखर होता है। पुकुर का अर्थ होता है पोखर। पोखर मतलब तालाब, पोन्स होता है ना, उसको बोलते हैं। प्रश्न 16 है, सुबोधा किस गांव का रहने वाला था? गोपाल का, बोडाल का, पालसीट गांव का, जगरांव का। तो बोडाल गांव का रहने वाले थे, जो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार रहते थे और वह बहुत ज़्यादा लोगों को देखकर कुछ न कुछ उल्ट पटाक बोलते थे हमेशा। प्रश्न 17 है, साउंड रिकॉर्डिंग का नाम था, जो साउंड की जो रिकॉर्डिंग जो कर रहे थे उनका क्या नाम था? सुबोधा, अनिल बाबू, भूपेन बाबू, श्रीनिवास। वो उनका नाम था भूपेन बाबू, जो कि एक रूम में सारे सिस्टम को लेकर बैठे थे। जब शूटिंग होती थी तो वह उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। उनका नाम था भूपेन बाबू। अब हम
वन लाइनर मतलब एक एक लाइन के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको करेंगे। और इसके बाद है अगला है इसमें प्रश्न पहला, अपू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? सत्यजीत राय हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मकार थे, डायरेक्टर थे और वो पिक्चर बनाते थे। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, बहुत से ऐसे सम्मान इन्हें मिले भी हैं और इनका जन्म जो है 1921 में हुआ था। प्रश्न 2 है, अपू के 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? संस्मरणात्मक विधा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी पहली फिल्म का कौन सी थी? पथेर पांचाली उनकी पहली फिल्म थी। अपू के साथ 2.5 साल पाठ में लेखक ने क्या वर्णन किया है? पथेर पांचाली फिल्म को बनाने वक्त में आई जो भी समस्या आई थी, खट्टे मीठे अनुभवों को उन्होंने इसमें वर्णन किया है। प्रश्न 5 है, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पथेर पांचाली के लेखक कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय बंगाली थे जो कि पथेर पांचाली का उपन्यास उन्होंने लिखा था। प्रश्न 6, पथेर पांचाली किस भाषा में बनाई गई? बांग्ला भाषा में बनाई गई थी पहले। प्रश्न 7 है, पथेर पांचाली फीचर फिल्म कब प्रदर्शित हुई? 1955 में प्रदर्शित हुई थी। 8वां है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग में कितने साल लगे? टोटल 2.5 साल में वो पिक्चर बनके तैयार हुई। प्रश्न 9, पथेर पांचाली फिल्म को बनाने वक्त लेखक कहाँ नौकरी करते थे? वह एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। जब उनके पास पैसा हो जाता था तो शूटिंग करते थे, पैसा ख़त्म होते फिर आके विज्ञापन की कंपनी में काम करने लगते थे। पहले पैसे की बहुत समस्याएं थी लेकिन लोगों के अंदर संघर्ष था, एक जिज्ञासा थी किसी काम को करने के और इसी जिज्ञासा से वो आगे भी बढ़ जाते थे। जीवन में अगर हमें संघर्ष करना है तो ही हमें मंजिल मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। प्रश्न अगला है, पथेर पांचाली फीचर फिल्म कब प्रदर्शित हुई? 1955 में हुई थी। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कितने साल? 2.5 साल चले। पथेर पांचाली फिल्म को बनाने वक्त बहुत सारी समस्याएं आई और वह नौकरी जो सत्यजीत राय थे विज्ञापन में काम करते थे। प्रश्न अगला है, लेखक के अनुसार फिल्म की शूटिंग करते समय उन्हें क्या समस्याएं थी? तो वो कलाकार इकट्ठे करने की समस्या उनके सामने आई थी, कलाकारों को इकट्ठा करना। प्रश्न 11, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कब कब होती थी? लेखक को कंपनी के काम, अगला है इसमें देखिए, लेखक को कंपनी के काम से जब फुर्सत मिलती थी और पैसे का इंतजाम हो जाता था तब वो आके अपनी पिक्चर की शूटिंग वह फिर से शुरू कर दिया करते थे। पहले की समस्याएं बहुत थी। प्रश्न अगला है, पथेर पांचाली फिल्म में बाल कलाकारों का नाम क्या था? एक दुर्गा थी जो बहन थी और एक अप्पू था। अप्पू की भूमिका के लिए कितने साल के लड़के की जरूरत थी? 6 साल के लड़के की जरूरत थी। प्रश्न 14, अप्पू की भूमिका निभाने के लिए बच्चों का इंटरव्यू कहाँ लिया जा रहा था? रास बिहारी एवेन्यू के बिल्डिंग में सभी बच्चों का वहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा था। जो बच्चा सही मिला उसे लिया गया, उस बच्चे का नाम अप्पू था। अगला है, सुबीर बनर्जी था और पिक्चर में अप्पू रखा गया था। 15 है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? 2.5 साल तक वो काम चला क्योंकि पैसे की भी समस्या थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से इतना दिन लग गया। प्रश्न 16 है, पथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका किसने निभाई थी? सुबीर बनर्जी लड़का था जो 6 साल का था, उनके पड़ोस का ही लड़का था। उसे खोजने का काम भी उनकी पत्नी ने ही किया था। वो अपने पति से जाके कहती हैं कि एक लड़का छत पे दिखाई दे रहा है जो कि मुझे सही लग रहा है। फिर उसे बुलाया जाता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, वो लड़का बिल्कुल सही निकलता है। फिर पिक्चर में वही अप्पू का भूमिका निभाता है। उसकी बहन दुर्गा है और उसकी माँ जो है सर्वजया है। प्रश्न 17 है, पथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका निभाने वाले सुबीर बनर्जी को किसने ढूंढा था? लेखक की पत्नी ने ढूंढा था। फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक अप्पू व दुर्गा को लेकर कहाँ गए थे? पालसीट नाम के एक गाँव में गए थे जहाँ पे की सारी शूटिंग वहाँ पे की जाती है। प्रश्न अगला है 19 है, पालसीट गांव कहाँ बसा था? कलकत्ता से लगभग 70 मील की दूरी में पालसीट गांव था। 20 है, काश फूलों से भरा मैदान कहाँ स्थित था? रेल लाइन के पास में था जहाँ पे शूटिंग करनी थी। प्रश्न 21 है, फिल्म एक दृश्य में दुर्गा के पीछे दौड़ते दौड़ते अप्पू कहाँ पहुँच जाता है? काश फूलों के मैदान में पहुँच जाता है। प्रश्न 22 है, 7 दिन के बाद रेलवे लाइन के पास वाले काश फूलों के मैदान में आने वाले जो फिल्म शूटिंग आरंभ होनी थी वो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सारा काश फूल क्या खा गए थे? जानवर खा गए थे। वहाँ कुछ था ही नहीं कि वहाँ पे शूटिंग होगी, इसलिए बहुत समस्या आती है।
प्रश्न 23 है, पथेर पंचाली की शूटिंग हर रोज न होने के कारण लेखक को क्या डर सताने लगा? अप्पू और दुर्गा की भूमिका वाले बच्चे जो हैं समय से कहीं ज़्यादा न बड़े हो जाएं। उनको लग रहा था मुझे तो 6 साल के ही बच्चे चाहिए, और उनको पिक्चर बनाने में 2.5 साल का वक्त लग गया। उन्हें लग रहा था कहीं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरी पिक्चर में उतना शूट नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे ही उन्हें चाहिए थे। प्रश्न 24 है, चुन्नी लाल बाला देवी की आयु कितनी थी? 80 साल की थी, जो कि उसमें भूमिका निभा रही थी। 25 है, फिल्म में इंदिरा ठाकुरानी की भूमिका किसने निभाई थी? चुन्नी बाला देवी ने निभाई थी। 26 है, शूटिंग के लिए कितने रेलगाड़ियों से काम लिया गया? 3 रेलगाड़ियों बारी बारी जा रही थी, उसमें जाकर इनके ही जो कलाकार थे उसमें कोयला डाल रहे थे, खूब धुआं निकल रहा था, काश फूलों का मैदान एकदम सुंदर लग रहा था और दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। 3 ट्रेनों का बारी बारी से उन्होंने लिया, लेकिन पता नहीं लगता है कि 3 ट्रेनों का उपयोग किया गया है। ऐसा लगता है एक ही ट्रेन से काम चला लिया गया है। अगला है, शूटिंग के लिए 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया ताकि सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि काला धुआं से इतना खूबसूरत दिखाई दे जी, इसीलिए उसमें 3 ट्रेनों की भूमिका में इसमें दिखाया गया है। प्रश्न अगला है, शूटिंग के लिए 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पता नहीं लगता है कि 3 रेलगाड़ियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लगता है एक ही रेलगाड़ी का सीन इसमें है। 28 क्वेश्चन है, गाड़ी में बॉयलर में क्या डालना जरूरी था जिससे काला धुआं निकले? उसमें कोयला डाला जा रहा था और इनके ही एक कलाकार थे, अनिल बाबू थे, वो ट्रेन में बात करते हैं, बात करने के बाद अंदर जाते हैं और कोयला में जब ट्रेन आती है तो खूब ज़्यादा कोयला डालते हैं ताकि काला काला धुआं जब निकलेगा तो जो जंगल था, जो काश फूलों का जो एकदम सुंदर दृश्य था, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देने के लिए उसमें बार बार उसमें कोयला डाला जा रहा था। प्रश्न 29 है, काला धुआं निकालने के लिए गाड़ी के बॉयलर में कोयला कौन डाला था? अनिल बाबू डाल रहे थे। फिल्म में कुत्ते का नाम क्या था? भूलो था। कुत्तों का नाम जो भूलो, पहला कुत्ते का नाम भूलो था जिसकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 31 है, भूले कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? क्योंकि भूलो की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए दूसरे कुत्ते की तलाश की जाती है फिर लाया जाता है। 32, प्रश्न 32 है, फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? श्रीनिवास था। अप्पू की माँ का क्या नाम था? वो सर्वजया उनकी माँ का नाम था अप्पू की। प्रश्न 34 है, बरसात से मौसम में फिल्म में बारिश का दृश्य चित्रित करने में मुश्किलें क्यों आई? पैसे की कमी के कारण चित्र को दर्शाने में उसमें काफ़ी समय लगा, क्योंकि जब पैसा रहेगा तभी कलाकारों को दिया जाएगा, तभी कोई व्यवस्था की जाएगी, जब पैसे ही नहीं रहेगा तो होगा कैसे? प्रश्न 35, फिल्म में वर्षा का सीन किस मास में लिया गया? अक्टूबर के महीने का लिया गया है। 36 है, दुर्गा और अप्पू को बारिश में भीगने के कारण लगी ठंड से बचाने के लिए क्या किया गया? उन्हें दूध में ब्रांडी डालकर पिलाया गया, जिससे कि उनकी ठंडी जो है वो भाग जाती है। 37 है, फिल्म में अप्पू का घर किस गांव में दिखाया गया? बोडाल गांव में दिखाया गया है। 38 है, सुबोधदा किस गांव के रहने वाले थे? बोडाल गांव के रहने वाले थे सुबोधदा। लेखक को बोडाल गांव में जो 60-65 साल के विचित्र व्यक्ति मिले उनका नाम था सुबोधदा, और जब भी किसी को देखते थे बड़ा बड़ा कुछ न कुछ बकते रहते थे, बोलते रहते थे। तो जो सत्यजीत राय जो थे उनमें पिक्चर बनाने में काफ़ी मुश्किलें होती थी, क्योंकि कुछ न कुछ बोलते थे, रिकॉर्डिंग में वो आ जाता था। फिर किसी तरीके से उनके रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया और इसके बाद सुबोधदा सुधर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मानसिक बीमारी थी, इसीलिए वो कुछ न कुछ बोलते थे किसी नए लोगों को देखकर। उनके रिश्तेदारों ने समझाया, फिर वो समझ जाते हैं और फिर इसके बाद वो काफ़ी दोस्ती हो जाती है। फिर इसके बाद जब भी वो इन लोगों को देखते हैं तो बड़े प्यार से उन्हें वायलिन बजा के गाना भी सुनाते थे। प्रश्न 40 है, सुबोधदा लेखक को लोकगीतों की धुनों किससे बजाकर सुनाते थे? वायलिन बजाकर वह सुबोधदा सुनाते थे। पहले तो गुस्सा करते थे, लेकिन जब परिचय हो गया तो धीरे धीरे दोस्ती हो गई। प्रश्न 41 है, पागल धोबी किसी भी समय किन मुद्दों का भाषण देने लगता था? राजकीय मुद्दों पर। पागल एक धोबी था, कपड़ा धोता था, कुछ न कुछ बड़ा बोलता रहता था हमेशा बिना बात कर। अप्पू किसके साथ खेलने के लिए उतावला था? तीर कमान के साथ वो खेल रहा था। जब उसकी माँ दूध भात खिला रही थी तो बार बार उसका ध्यान तीर कमान पे ही जा रहा था। पुकुर का क्या अर्थ होता है? पुकुर मतलब पोखर होता है, तालाब होता है। प्रश्न 44 है, जिस घर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके मालिक कहाँ रहते थे? कोलकाता में रहते थे। साउंड रिकॉर्डिंग का क्या नाम था? जो साउंड रिकॉर्डिंग करते थे उनका नाम भूपेन था, और जो ट्रेन में जो कोयला डालने का काम वो अनिल बाबू कर रहे थे। इसके बाद है प्रश्न 46 है, शूटिंग के समय कमरे में किसे देखकर भूपेन बाबू डर गए? सांप देखते हैं, अचानक से सांप आ जाता है, वहाँ देख के वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। 47 है, फिल्म शूटिंग की टीम शाम को अगला 1 मिनट इसमें है,
फिल्म शूटिंग की टीम सांप को मारना चाहती थी, मगर स्थानीय लोगों ने उन्हें कहा कि ऐसा करने से मना किया कि सांप को मारना ठीक नहीं है, ये सांप तो बहुत दिनों से यहाँ रहता है, वास्तु सर्प लगेगा आपको, इसे मत मारिए, और फिर इसके बाद हम लोग नहीं मारते हैं, ऐसा उसमें कहा गया है। प्रश्न 48 है, सत्यजीत राय का जन्म जो है वो 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ था। और 49 क्वेश्चन, 1985 में भारत सरकार ने सत्यजीत राय को कौन से पुरस्कार से नवाजा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें मिला है, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है, बहुत से ऐसे इन्हें और भी अवार्ड मिले हैं। ये निर्देशक जो डायरेक्टर थे और बहुत ही प्रसिद्ध इनकी पिक्चरें बनाई जाती थी, बहुत हिट होती थी इनकी पिक्चरें। 50, 1952 में विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया? मानद ऑस्कर अवार्ड भी इन्हें मिला है। प्रश्न 51 है, सत्यजीत राय की मृत्यु कब हुई? 22 अप्रैल 1922 में कोलकाता में हुई थी, और इस तरीके से इनको बहुत सारा अवार्ड मिला था। थैंक यू।